दोस्तों आईपीएल 2023 का 8वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक और हाई स्कोरिंग रहा। आखिरी 6 गेंदों में राजस्थान को चाहिए थे 16 रन और फिर पलटा मैच। इस वीडियो में आपको बताएंगे इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद पंजाब के लिए कप्तान शिखर धवन और प्रभ सिमरन ओपनिंग करने उतरे। आज तो प्रभ सिमरन अलग ही लय में बल्लेबाजी करने आए थे। शुरुआती ओवर से ही उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी करने शुरू की। पहले ओवर में बोल्ट को उन्होंने एक चौका मारा। उसके बाद दूसरे ओवर में प्रभ सिमरन ने केएस ऑफिस को एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में शिखर धवन ने भी अपने हाथ खोले और ट्रेंट बोल्ट को 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद चौथे ओवर में तो प्रभ सिमरन ने केएस ऑफिस को पूरी तरह धो दिया। इस ओवर में उन्होंने 3 चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ा और ओवर में 19 रन कूद डाले। प्रभ सिमरन ने पंजाब को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। प्रभ सिमरन के इस तूफान को रोकने के लिए कप्तान संजू सैमसन ने 5वें ओवर में ही आर अश्विन को अटैक पर लगा दिया, लेकिन इससे भी प्रभ सिमरन को कुछ फर्क नहीं पड़ा और अश्विन को भी उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। धवन तो सिर्फ सिंगल लेकर प्रभ सिमरन को स्ट्राइक दे रहे थे और प्रभ सिमरन राजस्थान के गेंदबाजों का धोने का काम बखूबी निभा रहे थे। राजस्थान के गेंदबाजों के पास प्रभ सिमरन को रोकने का हल ही नहीं था। हालांकि 6वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की और रनों पर थोड़ा लगाम लगाया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक मौका भी बनाया था, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने प्रभ सिमरन का कैच ड्रॉप कर दिया और उन्हें एक जीवन दान दे दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में ही पंजाब की टीम ने 63 रन ठोक दिए और एक मजबूत शुरुआत की। 7वें ओवर में अश्विन ने धवन को मैनकेडिंग का वार्निंग भी दिया। इसके बाद 8वें ओवर में प्रभ सिमरन ने मात्र 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। प्रभ सिमरन सिंह ने इस मैच में बता दिया कि क्यों वो पंजाब की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं और क्यों उन्हें बार बार मौका दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरे छोर से अब शिखर धवन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और अब यहाँ पर राजस्थान को विकेट की सख्त जरूरत थी और उनके लिए ये काम किया जेसन होल्डर ने। 90 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स को पहला झटका लगा। प्रभ सिमरन सिंह 34 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। जेसन होल्डर ने उनको जॉस बटलर के हाथों कैच कराया। प्रभ सिमरन ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्ष, जो कि शिखर धवन के शानदार शॉट के सामने आने से चोटिल हो गए और वो आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाए और रिटायर्ड हार्ट आउट हो गए। यहाँ से शिखर धवन को जितेश शर्मा का साथ मिला। धवन ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रन गति को कम नहीं होने दिया। वो हर एक ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे। वहीं दूसरे छोर से जितेश शर्मा भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी थी और पंजाब के बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। इसके बाद शिखर धवन ने 36 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। उनकी शानदार पारी के चलते पंजाब का स्कोर 150 रनों के करीब पहुंच गया। धवन और जितेश शर्मा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। अब पंजाब आसानी से 200 रनों का आंकड़ा पार कर सकती थी, लेकिन इसके बाद राजस्थान ने मैच में वापसी की। 158 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट गिरा। जितेश शर्मा 27 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने उन्हें रियान पराग के हाथों कैच कराया। अब धवन के साथ वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिकंदर रजा, जो कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने कैरम बॉल डालकर रजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद पंजाब की रन गति थोड़ी देर के लिए कम हो गई, लेकिन शिखर धवन आज बेहतरीन लय में दिख रहे थे। जेसन होल्डर को तो उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया और ये शॉट सच में देखने लायक था। फिर 200 रनों तक पहुंचने के लिए धवन का अंत तक टिकना बहुत जरूरी था। मैदान में काफी ओस भी आ गई थी, जिस वजह से राजस्थान के गेंदबाजों को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए धवन ने अंतिम ओवर में चौके छक्कों की बारिश कर दी। हालांकि आखिरी ओवर में जेसन होल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए और पंजाब को 200 रनों तक पहुंचने नहीं दिया। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। शिखर धवन ने 56 गेंदों में नाबाद 86 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं राजस्थान के लिए जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले। दोस्तों 198 का लक्ष्य तो बड़ा दिख रहा था, लेकिन सामने राजस्थान रॉयल्स की टीम में जिसमें जॉश बटलर और संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज हो और पिच भी बल्लेबाजों के लिए मददगार हो और मैदान में काफी ओस भी आ चुकी हो, ऐसे में ये चेस काफी रोमांचक होने वाला था। पंजाब के गेंदबाजों के लक्ष्य को डिफेंड करना आसान नहीं था। उम्मीद तो यही थी कि जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे, लेकिन राजस्थान ने सभी को चौंकाते हुए जायसवाल के साथ आर अश्विन को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। राजस्थान का ये निर्णय काफी चौंकाने वाला था और उनका ये फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि 198 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान को पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, जैसे पंजाब के बल्लेबाजों ने की। लेकिन अश्विन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से दबाव यशस्वी जायसवाल पर आ गया और वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने उनको आउट किया। जायसवाल 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आखिरकार जॉस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आई गए। वहीं फिर 26 रन के स्कोर पर राजस्थान का दूसरा विकेट गिरा। अश्विन खाता खोले बिना आउट हो गए। उन्होंने कुल 4 गेंदों का सामना किया। अर्शदीप सिंह की गेंद पर कप्तान
शिखर धवन ने उनका कैच पकड़ा। इस मैच में अर्शदीप की दूसरी सफलता थी। लगातार 2 विकेट खोने के बाद राजस्थान की टीम दबाव में आ गई थी। वहीं सैम करन ने दूसरे ओवर में ही जॉस बटलर को भी आउट कर दिया था, लेकिन हरप्रीत बराह ने कैच ड्रॉप कर दिया और जॉस बटलर को जीवनदान मिल गया। यहाँ पर अब राजस्थान की टीम काफी दबाव में दिख रही थी, क्योंकि पंजाब की टीम पूरी तरह से हावी हो गई थी। लेकिन फिर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई कप्तान संजू सैमसन ने दिखाया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। सैमसन ने आते ही एक तगड़ा छक्का जड़कर अपना खाता खोला, जिसको देख जॉस बटलर ने भी अपना गियर चेंज किया और उसी ओवर में एक और छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन ये सोच के आए थे कि वो आते ही पंजाब के गेंदबाजों पर अटैक करेंगे, और ऐसा करना ही सही था, क्योंकि पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए बनी हुई थी। 5वें ओवर में सैमसन ने हरप्रीत बराह को लगातार 2 चौके जड़े। वहीं फिर 6ठे ओवर में नाथन एलिस को 2 खूबसूरत शॉट लगाकर सैमसन ने 2 चौके बटोरे। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद सैमसन ने राजस्थान की मैच में अच्छी तरह वापसी करा दी थी। लेकिन फिर तभी राजस्थान को एक बड़ा झटका लग गया और 57 के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स का तीसरा विकेट गिरा। जॉस बटलर 11 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। नाथन एलिस ने अपनी ही गेंद पर उनका शानदार कैच पकड़ा। ये राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि सामने 198 रनों का लक्ष्य और उनका मेन बल्लेबाज आउट हो चुका था। अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए। हालांकि पडिक्कल थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन संजू सैमसन आज अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान को मैच में बनाए रखा था। सैमसन 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों को सेट नहीं होने दे रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट भी 10 के ऊपर चला गया था। ऐसे में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। हालांकि दूसरे छोर पर पडिक्कल बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे, जिस वजह से रन रेट बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर तारीफ करनी होगी पंजाब के गेंदबाजों की। मैदान में इतनी ओस आने के बाद भी वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लगातार 3 ओवर में तो उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं दी। संजू सैमसन एक छोर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पडिक्कल का अच्छा साथ नहीं मिल रहा था। पडिक्कल ने अपने पहले 18 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए, जिस वजह से संजू सैमसन पर काफी ज्यादा दबाव आ गया था और इस दबाव को कम करने के लिए वो बड़ा शॉट खेलने गए और कैच आउट हो गए। 91 के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स का चौथा विकेट गिरा। संजू सैमसन ने 25 गेंदों में एक तेज तर्रार 42 रनों की पारी खेली। बटलर के बाद सैमसन को भी नाथन एलिस ने आउट किया। उन्होंने पंजाब को 2 सबसे अहम विकेट निकाले। राजस्थान की टीम यहाँ मुसीबत में दिख रही थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और राजस्थान को मैच में बनाए रखा। जिस तरह से संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, ठीक उसी तरह रियान पराग भी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं फिर 15वें ओवर में नाथन एलिस ने रियान पराग का भी विकेट ले लिया। पराग 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। वहीं फिर उसी ओवर में नाथन एलिस ने देवदत्त पडिक्कल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ये उनके मैच का चौथा विकेट था। पडिक्कल ने 26 गेंदों में 21 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली, जो राजस्थान को काफी भारी पड़ी। 124 के स्कोर पर राजस्थान का चौथा विकेट गिर चुका था। अब मैच पूरी तरह से पंजाब के कंट्रोल में था, क्योंकि आखिरी के 5 ओवर में अभी भी 74 रनों की जरूरत थी, जिसको हासिल करना बेहद मुश्किल था। यहाँ पर पंजाब के गेंदबाजों के साथ साथ शिखर धवन की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपने गेंदबाज को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। राजस्थान के हाथ से ये मैच पूरी तरह से निकल चुका था, लेकिन फिर 17वें ओवर में शिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल ने एक-एक करके छक्के जड़कर राजस्थान की टीम को कुछ उम्मीदें दिलाई। वहीं इसके बाद 18वें ओवर में तो शिमरन हेटमायर ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। ये ओवर कर रहे थे सैम करन और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर हेटमायर ने लगातार एक छक्का और एक चौका जड़कर 10 रन बटोर लिए। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का जड़कर ओवर में 19 रन कूद डाले। अब यहाँ पर हेटमायर ने अपने अकेले के दम पर राजस्थान की मैच में शानदार वापसी करा दी थी, क्योंकि अब आखिरी 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 19वां ओवर करने आए पंजाब के मेन गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर था। इस ओवर में हमें युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल का कमाल देखने को मिला। ओवर की पहली गेंद डॉट रही और फिर एक वाइड रही। इसके बाद अगली गेंद पर जुरैल ने चौका जड़ा। वहीं फिर तीसरी गेंद पर जुरैल ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर भी 4 रन बटोर लिए। लेकिन फिर आखिरी 2 गेंदों पर अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी के 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था। आखिरी ओवर करने आए थे सैम करन। पहली गेंद पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी सिर्फ 2 रन आए, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में हेटमायर रन आउट हो गए। उन्होंने 18 गेंदों में तेज तर्रार 36 रनों की पारी खेली। सैम करन ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की और उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर भी बाई का सिर्फ 1 रन आया। अब 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, यानी कि 2 गेंदों पर 2 छक्के। लेकिन 5वीं गेंद पर भी सैम करन सिर्फ 1 रन दे पाए और इसी के साथ राजस्थान की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। और फिर आखिरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने एक चौका जड़ा, लेकिन ये कुछ काम का नहीं था। इस तरह इस रोमांचक मैच को पंजाब किंग्स ने 5 रनों से अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर तारीफ करनी होगी सैम करन की। आखिरी ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 10 रन दिए। वहीं राजस्थान के लिए जुरैल ने 15 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का रियल हीरो कौन है? कमेंट करके बताइएगा।